मैं चाहती हूं कि तुम मुझे भूत पकड़ने की विद्या सिखाओ। प्रशांत की दुकान में खड़ी कियारा ने प्रशांत से कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं भूत पकड़ता हूं? प्रशांत ने पूछा। मैंने कल तुम्हारी हर हरकत पर ध्यान दिया। तुम जिस तरह से मुझे पार्क से बचाकर लाए वैसा कोई और नहीं कर पाता। और तुम्हारी गाड़ी भी बहुत ही विचित्र है। उसके अंदर की छत पर वो यंत्र बना हुआ है। इसका मतलब कि तुम इन सब बातों को मानते हो। यह कहते हुए कियारा प्रशांत के बहुत ही नजदीक आ गई थी, इतना नजदीक कि उसकी परफ्यूम की महक प्रशांत को महसूस हो रही थी। देखो, तुम मुझे गलत समझ रही हो। ये दुकान और वो गाड़ी मेरे दादाजी की थी। मैं तो बस एक पुलिस वाला हूं और अब वो नौकरी भी छोड़ चुका हूं। प्रशांत ने कियारा को अपने से दूर हटाते हुए कहा, ठीक है, तुम्हें जितना भी आता है उतना मुझे सिखाओ, और अगर तुम्हें इसके लिए पैसे चाहिए तो मैं वो भी देने के लिए तैयार हूं। कहते हुए कियारा ने अपने साथ लाए बैग को खोला और बोला, इसमें 10 लाख रुपए हैं, ये रख लो। ये सब लाइव ब्रॉडकास्ट करने जितनी आसान चीज नहीं है। तुम लोग सोचते हो कि ये सब करके पैसा कमा लोगे। प्रशांत ने कियारा को डांटते हुए कहा, मगर मैं भूत प्रेत और अनजान शक्तियों के बारे में तुमसे और जानना चाहती हूं। कियारा ने बोला, सच बताऊं, मुझे पैसों की इस समय बहुत जरूरत है। तुम्हें नहीं पता, ये 10 लाख की बहुत जरूरत है। मगर मैं तुम्हें अपने साथ इन सब बातों में फंसाना नहीं चाहता हूं। यह सब बहुत रिस्की है। प्रशांत ने कियारा को समझाते हुए कहा, मुझे बहुत अच्छे से सब पता है, और सच कहूं तो मुझे भी डर लग रहा है, मगर मैं इस डर की वजह से कुछ नया सीखने के मौके से दूर नहीं जाना चाहती हूं। वो क्या कहते हैं, डर के आगे जीत है। हाँ, कियारा ने फिल्मी अंदाज में बोला। प्रशांत को कियारा का जज्बा अच्छा लगा, लेकिन फिर भी वो बोला, यहां पर डर के आगे जीत नहीं, बल्कि डर के आगे मौत हो सकती है। क्या फिर भी करना चाहोगी तुम ये सब? प्रशांत ने पूछा। हाँ, बिल्कुल करूंगी, कियारा ने अपना सीना चौड़ा करते हुए कहा। प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और घर के पीछे वाले कुएं के पास ले जाते हुए कहा, तो चलो मेरे साथ, देखूं कितनी हिम्मत है तुम में। कुएं के पास जाते ही प्रशांत ने टीन और पत्थर को खिसका दिया, फिर उंगली से कुएं की तरफ इशारा करते हुए कियारा से बोला, तो देखो इसमें क्या दिख रहा है तुम्हें? कियारा ने कुएं में झांका और कहा, यह एक पुराना कुआं है जिसमें पानी भरा हुआ है। प्रशांत कियारा का जवाब सुनकर ताज्जुब में था। उसने पूछा, तुम्हें कुएं में खून नहीं दिख रहा है? मुझे तो नहीं दिख रहा। कियारा ने अपना हाथ प्रशांत से छुड़ाते हुए कहा। प्रशांत अभी भी कंफ्यूज था। वो समझ नहीं पा रहा था कि जो चीज उसे दिख रही थी वो कियारा को क्यों नहीं दिख रही थी। मुझे पता था तुम में कुछ तो विशेषता है। तुम ऐसी चीज देख सकते हो जो मैं नहीं देख सकती, और यही कला मैं तुमसे सीखना चाहती हूं। प्लीज मुझे मना मत करो। कियारा ने प्रशांत से हाथ जोड़ते हुए विनती करने की एक्टिंग की। प्रशांत वापस दुकान में आ गया। कियारा भी उसके पीछे पीछे आ गई। फिर कुछ सोचते हुए प्रशांत दुकान में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गया और बोला, ठीक है, मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूं, मगर मैं तुम्हारी गारंटी नहीं ले सकता। कियारा खुशी से झूमते हुए बोली, मुझे मंजूर है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। तो अभी कहां से शुरू करें? अभी मैं स्कूल बस वाले केस की छानबीन करने जा रहा हूं। पता चला है कि ड्राइवर की बीवी पास के गांव में रहती है। मैं उससे कुछ सवाल पूछने जा रहा हूं। प्रशांत ने कहा, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। कियारा ने प्रशांत को आंख मारते हुए बोला। प्रशांत ने एक गहरी सांस ली और गाड़ी की चाबी उठाकर दुकान से बाहर चला गया। कियारा के बाहर आते ही उसने दुकान बंद कर दी। गाड़ी में बैठते ही प्रशांत ने एड्रेस कियारा को बताया। मैंने मैप पर यह एड्रेस डाल दिया है। मुझे तो अभी से बहुत मजा आ रहा है। कियारा एक छोटे बच्चे की तरह ताली बजाकर हंस रही थी। तुम्हारे इस बैग में क्या है? प्रशांत ने पूछा। इसमें थोड़े और पैसे हैं। एक पेपर स्प्रे है, एक टॉर्च है, वो काली किताब है और एक इलेक्ट्रिक टेजर गन भी है। भूत से लड़ने के लिए शायद इतना काफी रहेगा, कियारा ने कहा। प्रशांत ने उसको थोड़ी देर तक देखा,
फिर बिना कुछ कहे गाड़ी चलाने लगा। थोड़ी देर में अंधेरा छाने लगा। काफी समय गाड़ी चलाने के बाद प्रशांत ने कियारा से कहा, लगता है आगे ट्रैफिक जैम है। कियारा ने कहा, आगे एक सुरंग है। ऐसा कहते हैं कि रात के समय में अगर इस सुरंग में कोई अंदर जाता है तो सुबह तक वहीं फंसा रहता है, और ये सुरंग उस ड्राइवर के गांव के जाने के रास्ते में थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहीं से होते हुए चलते। ये सुनकर प्रशांत ने झटके से ब्रेक लगाया। तो तुमने ये सब मुझे फंसाने के लिए किया था? बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारा कोई भूत का खेल खेलने के लिए नहीं बैठा हूं यहां पर। मैं एक केस इन्वेस्टिगेट कर रहा हूं। प्रशांत ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। तो मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने से कहां रोका है? वो तो हम सुरंग से निकलकर भी कर सकते हैं। हम सुरंग के अंदर जाएंगे और सुबह होने से पहले निकल भी जाएंगे। और यही बात तो हमें सबको बतानी है। लोग इस सुरंग को लेकर जो अंधविश्वास पालकर बैठे हैं, हम आज उस अंधविश्वास को खत्म कर देंगे, कियारा ने कहा। यह सुनकर प्रशांत चिढ़ गया और बोला, तुम सिर्फ अपने लाइव ब्रॉडकास्ट के बारे में सोच रही हो। और प्रशांत गाड़ी से उतर गया। कियारा भी गाड़ी से उतरकर उसके पीछे पीछे चलने लगी। तुम लोग सुरंग के अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? प्रशांत ने वहां खड़े एक ट्रक ड्राइवर से पूछा। वो जी, रात होने के बाद इस सुरंग के अंदर कोई नहीं जाता है। वो कहते हैं कि सुरंग के अंदर कुछ वो ऐसी शक्तियां हैं जो सुबह तक बाहर नहीं निकलने देती, ड्राइवर ने बताया। तुम इन सब बातों पर विश्वास करते हो? कियारा ने ड्राइवर से पूछा। प्रशांत ने नोटिस किया कि तभी कियारा ने अपना मोबाइल फोन शुरू कर दिया था। अरे वाह मैडम जी, विश्वास करना पड़ता है। जब सारे ड्राइवर बाहर बैठे हैं तो मैं क्यों अंदर जाऊं? ड्राइवर ने कहा। प्रशांत ने कियारा का हाथ पकड़ा और खींचते हुए उसे अपनी गाड़ी में वापस ले आया। बंद करो अपना ये लाइव ब्रॉडकास्ट, प्रशांत ने गुस्से में कियारा से बोला। अगर बंद कर देंगे तो लोगों को कैसे बताएंगे? और ये मेरा मोबाइल फोन है, मैं इसके साथ क्या करती हूं इससे तुम्हें कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कहते हुए कियारा ने झटके से अपना हाथ प्रशांत के हाथ से छुड़ाया। देखो, अगर तुम सुरंग में जाने से डर रहे हो तो मत जाओ, लेकिन मुझे मेरी ब्रॉडकास्ट के लिए इन ड्राइवर से बात करने दो, कियारा ने प्रशांत से कहा और वापस उस ड्राइवर से बात करने चली गई। तो दोस्तों, मैं आज आपके साथ फिर से जुड़ी हूं, एक नई जगह, एक नई घटना के साथ। आज हम एक सुरंग के पास हैं, जिसको दहशत की सुरंग के नाम से जाना जाता है। जैसा कि आपको दिख रहा है, यहाँ पर बहुत सारे ड्राइवर अपनी गाड़ियां और ट्रक बाहर रोक कर बैठे हुए हैं। चलिए इनसे बात करते हैं। कहते हुए कियारा एक ड्राइवर के पास गई और बोली, तुम्हारा नाम क्या है? क्या तुम मेरे दर्शकों को इस सुरंग के बारे में बताओगे? ड्राइवर अपने आप को ब्रॉडकास्ट पर देखकर खुश हो गया और बोला, मेरा नाम रमेश है। मैं बहुत सालों से ट्रक चला रहा हूं, मगर हमेशा हमें इस सुरंग के बाहर रात में रुकना पड़ता है। वो कहते हैं कि जब ये सुरंग बनाई जा रही थी तब बहुत सारे मजदूरों को मारकर इस सुरंग में गाड़ दिया गया था। तब से यहाँ हर रात विचित्र घटनाएं होती हैं। किस तरह की विचित्र घटनाएं? कियारा ने पूछा। कहते हैं अगर रात में सुरंग के अंदर जाते हैं तो भूल भुलैया की तरह उसमें खो जाते हैं। सुबह होने से पहले कोई भी गाड़ी बाहर नहीं निकल पाती। अब कियारा ने कैमरा अपनी तरफ कर लिया और बोली, तो दोस्तों, ये थी स्टोरी दहशत की सुरंग की। क्या ये कहानी सच है या झूठ, इसका पता हम जरूर करेंगे। हमारे चैनल पर लाइव बने रहिए। दूर से प्रशांत कियारा की उस हरकत को गौर से देख रहा था। वो खुद से बोला, अगर ये ऐसे ही ड्रामा करती रहेगी तो यहां रुकना मुश्किल हो जाएगा। फिर वो कियारा के पास गया और दोबारा उसे गाड़ी के पास खींच कर ले आया। गाड़ी के अंदर बैठो, हम सुरंग के अंदर जा रहे हैं, प्रशांत ने कियारा से कहा। यस, ये हुई ना बात, कियारा बोली और अपने मोबाइल में देखते हुए आगे कहा। दोस्तों, ये मेरे नए गुरु हैं। ये हमको भूत प्रेत और अदृश्य शक्तियों के बारे में बहुत कुछ बताएंगे। देखने में स्मार्ट है ना? कियारा ने मुस्कुराते हुए लाइव ब्रॉडकास्ट पर कहा। चलो अब हम उनके साथ सुरंग के अंदर चलते हैं। प्रशांत ने अपनी गाड़ी ट्रैफिक को पार करते हुए सुरंग में घुसाई। वो देखो, हमारे सामने एक बस जा रही है। कोई टूरिस्ट बस लगती है। बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, प्रशांत ने कहा और अपनी गाड़ी बस के पीछे पीछे चलाना शुरू कर दिया। उसने सुरंग के अंदर देखा, जो काफी नॉर्मल लग रही थी। उसकी अंदर की दीवारों को सफेद रंग से पेंट किया गया था और लाइट्स भी लगी हुई थी। उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जिसको देखकर डर लगे।
थोड़ा और अंदर जाने के बाद अचानक से प्रशांत की गाड़ी की तरफ एक तेज रोशनी आई। जैसे ही उस रोशनी को उन्होंने पार किया, प्रशांत हैरान रह गया और वो बोला, अरे वो टूरिस्ट बस कहां गई? यह सुनकर कियारा थोड़ी डर गई। वो बोली, सामने से एक तेज रोशनी आई जिसकी वजह से मैं कुछ नहीं देख पाई। प्रशांत ने आसपास देखा और बोला, लगता है अब हम सुरंग में अकेले हैं। स्पीड बढ़ाता हूं, शायद बस फिर से दिख जाए। प्रशांत बहुत देर तक गाड़ी चलाता ही रहा, पर वो सुरंग के दूसरे हिस्से पर पहुंचे ही नहीं थे। फिर उसने कियारा से पूछा, इस सुरंग की लंबाई कितनी है? यही कोई 400 मीटर। कियारा ने मोबाइल में चेक करके बताया, ऐसा नहीं हो सकता। मैं करीब 80 की स्पीड से गाड़ी चला रहा हूं और इतनी देर तक गाड़ी चलाने के बाद हमें अब तक इस सुरंग से बाहर निकल जाना चाहिए था। यह कैसे पॉसिबल है? प्रशांत ने चौंकते हुए कहा। कियारा को कुछ सूझा। उसने अपने बैग से वो किताब निकाली और पन्ने पलट कर देखने लगी। उसने कुछ देख कर कहा, इस किताब में लिखा है कि अगर यह यंत्र बना दिया जाए तो भूल भुलैया से बाहर निकला जा सकता है। तो बनाओ ये यंत्र, मुझे क्यों बता रही हो? प्रशांत ने कहा, लेकिन इस यंत्र को बनाने के लिए इंसान का यूरिन चाहिए। कियारा कहते हुए प्रशांत को देखने लगी। मेरी तरफ मत देखो, गाड़ी से उतरो और जो तुम्हें करना है वो करो। प्रशांत ने गाड़ी रोकते हुए कहा, और अगर मुझे किसी ने देख लिया तो? कियारा ने पूछा। इस सुनसान सुरंग में हमारे अलावा कोई नहीं है जो तुम्हें देखे, प्रशांत बोला। कियारा ने अपना फोन गाड़ी में ही छोड़ दिया और किताब लेकर गाड़ी से उतर गई। उसने आसपास देखा। एक अजीब सा सन्नाटा वहां पसरा हुआ था। कियारा ने जल्दी जल्दी एक बोतल में अपनी यूरिन इकट्ठा की और जमीन पर यंत्र बनाना शुरू किया, और थोड़ी देर बाद वापस गाड़ी में आई और अपना मोबाइल उठाकर बोली, जैसा किताब में लिखा था वैसा मैंने कर दिया है दोस्तों, चलो देखते हैं कि अब आगे क्या होता है। प्रशांत ने फिर से गाड़ी चलाना शुरू किया। थोड़ी देर के बाद प्रशांत और कियारा फिर से यंत्र वाली जगह पर पहुंच गए। ये तो हम फिर से उसी जगह पर वापस आ गए, प्रशांत ने चौंकते हुए कहा। लगता है वो यंत्र पूरी तरह से काम नहीं कर पाया। अब हमें उस यंत्र के ऊपर इंसानी खून की बूंदें छिड़कनी होगी, किताब में यह भी लिखा है, कियारा ने कहा। यह सुनकर प्रशांत हैरान रह गया। और इस बार तुम्हारी बारी है यंत्र के पास जाने की और अपना खून देने की, कियारा ने आगे कहा। प्रशांत ने बौखलाकर गाड़ी यंत्र के पास रोक दी और कियारा और प्रशांत दोनों लोग यंत्र के पास गए। प्रशांत ने गहरी सांस ली और चाकू से अपनी उंगली पर एक छोटा सा घाव किया। उस घाव में से जो थोड़ा सा खून निकला वो उसने यंत्र के ऊपर गिरा दिया। खून के गिरते ही वहां पर धुआं निकलने लगा। ये देख प्रशांत दौड़ता हुआ गाड़ी में वापस आ गया और चिल्लाया, अरे जल्दी से गाड़ी में बैठो। लेकिन कियारा धीरे धीरे चलती हुई गाड़ी में आ रही थी। जल्दी करो, यहां से जितना जल्दी निकलेंगे उतना हमारे लिए बेहतर होगा, प्रशांत फिर से चिल्लाया। जैसे ही कियारा गाड़ी में बैठ गई, प्रशांत ने गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। प्रशांत ने गाड़ी की स्पीड तेज की। वो देखो, दूर पर कुछ गाड़ियां दिख रही हैं। लगता है हम सुरंग के दूसरे सिरे पर आ गए हैं, प्रशांत ने थोड़ा रिलैक्स होते हुए कहा। लेकिन कियारा ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तुम्हारी आंखों को क्या हो गया? क्या तुमने फिर से वो लेंस लगा लिए हैं? प्रशांत ने कियारा से पूछा। कियारा ने प्रशांत का जवाब नहीं दिया और मुस्कुराने लगी। कियारा की आंखों से चमक निकल रही थी और उसकी आंखों के चारों ओर गहरे गड्ढे हो गए थे। उसका चेहरा कुछ ज्यादा ही सफेद हो गया था। इतनी जल्दी तुमने भूतिया मेकअप कैसे कर लिया? प्रशांत ने पूछा। फिर भी कियारा कुछ ना बोली। तभी प्रशांत की नजर कियारा के फोन पर गई। उसमें बहुत तेजी से कमेंट्स आ रहे थे। कियारा को तो तुम वहीं छोड़ आए। ये तुम्हारे बगल में जो बैठी है वो कियारा नहीं है। क्या तुमने देखा नहीं कि दीवार से अनगिनत हाथ निकले और उन्होंने कियारा को पकड़ लिया? अबे ओए, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बगल में कौन बैठा है? प्रशांत के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। उसने सहमते हुए
फिर से कियारा की तरफ नजर डाली। क्या हुआ था वहां पर? क्या सच में कियारा किसी मुसीबत में थी? कौन था जो प्रशांत के पास बैठा था? जानने के लिए सुनते रहिए ब्लडी वेल, एक मौत का कुआं, सिर्फ पॉकेट एफएम ऐप पर।